रात गई सो बात गई, अब उस बात को पकड़ेगा कौन, और जो तीर हाथ से छूट गया अब उस तीर को थामेगा कौन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की अगर बात करें तो कक्षा 12वीं की परीक्षा 29 फरवरी से शुरू हो चुकी है और ये परीक्षा 4 अप्रैल तक चलेंगी। अगर अपन 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं की परीक्षा 7 मार्च से और 30 मार्च तक ये परीक्षा होने जा रही है। 10वीं की परीक्षा की अगर बात करें तो 10वीं की परीक्षा के जो पेपर हैं वो नारायणपुर थाने में आज कड़ी सुरक्षा के बीच में रखवा दिए गए हैं। हालांकि पेपर 7 मार्च को होगा, उसके लिए पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। कोटपुतली बहरोड जिले से आज परीक्षा के जो पेपर हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच नारायणपुर पुलिस अपने थाने में यहाँ पर रखवाए हैं। करीब बताए जा रहे हैं कि 15 परीक्षा केंद्रों के पेपर यहाँ रखवाए गए हैं। उनके लिए 3 पेपर कोऑर्डिनेटर भी शिक्षा विभाग की ओर से बनाए गए हैं। हमारे साथ परीक्षा कोऑर्डिनेटर हैं कुलदीप शर्मा जी। शिक्षा विभाग की ओर से अब की बात किस तरीके की तैयारियां आज? मेरे हिसाब से इस समय कोटपुतली बहरोड के द्वारा, जिला के द्वारा, जो भी हमारे सीडीओ साहब हैं, जो भी उच्च आला अधिकारी हैं, उनके द्वारा पूरी तरह से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के पूरी तरह से सावधानी, सचेतता, बिल्कुल मतलब कि बोर्ड के नियमों के अनुसार ही कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। मैं जानना चाहूँगा कि कितने परीक्षा केंद्र अपने नारायणपुर थाना अंतर्गत आते हैं और किस तरीके की सुरक्षा के बीच में पेपर रखवाए गए हैं आज? देखिए बिंटू सर, सबसे बड़ी बात है कि अपना कोटपुतली बहरोड जिला पहली बार एक जिले के रूप में परीक्षा का आयोजन कर रहा है और उसी के अंतर्गत एक ब्लॉक है नारायणपुर ब्लॉक में के अंतर्गत अपने यहाँ पे 15 विद्यालय जो हैं अपने पेपर जो हैं उनके यहाँ हमने आज कक्षा 10 के लॉक करा दिए हैं। कक्षा 12 के पहले ही हमने सील पैक करवा चुके हैं। अगर अपन पेपरों की बात करें तो कितने घंटे पहले आप पेपर दोगे और किस तरीके की वो रहेंगे आप यहाँ से, जैसे पेपर वगैरह आप ही तो वितरण करेंगे? बिल्कुल सर, विभागीय आदेश ये है कि हम जो पेपर कोऑर्डिनेटर्स हैं हम यहाँ पे ठीक 7 बजे यहाँ उपस्थित होंगे। उसके अनुसार जो सेंटर जितनी दूर है पहले उसको पेपर दिया जाएगा, जो नज़दीक है उसको लास्ट में दिया जाएगा। ये हमारी रहेंगी। इस बार की एक विशेष बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, शायद मेरे हमारे आपके दर्शकों को भी, कि सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोटपुतली बहरोड के अंदर प्रत्येक विद्यालय में राजकीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। यानी कि वो पहले तो क्या होता था कि कोऑर्डिनेटर यहाँ से पेपर डिलीवर कराता था और उसके बाद वो 5 विद्यालय 4 विद्यालयों में से किसी एक विद्यालय में जाके विजिट करता था, ऑब्जर्वेशन का काम करता है। लेकिन इस बार हर विद्यालय में लगभग हर विद्यालय में गवर्नमेंट पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। तो आप मान के चलिए यहाँ से पेपर जब निकलेगा, यानी सुरक्षा के हिसाब से पूर्ण इंतजाम हमारे विभाग ने किए हैं। यहाँ से पेपर निकलेगा, कोऑर्डिनेटर देगा, राजकीय पर्यवेक्षक उसके साथ रहेगा, यहाँ से पेपर जाएगा और वो पर्यवेक्षक भी उन्हीं के साथ जाएगा। पेपर खुलेगा, कॉपियाँ बंद होंगी, तब तक वो पर्यवेक्षक वहीं पे बैठा रहेगा। सर, अगर अपन परीक्षाओं से इनसे पेपरों से हट के अगर अलग बात करें तो कई बार क्या है कि जैसे परीक्षा देते समय छात्र डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसको लेकर किस तरीके से क्या मैसेज कहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही कहूँगा कि रात गई सो बात गई, अब उस बात को पकड़ेगा कौन, और जो तीर हाथ से छूट गया अब उस तीर को थामेगा कौन। लेकिन याद रखिए, सबसे बढ़िया बात एक ही है इसके अंदर कि विद्यार्थी, अपन भी रहे, आप भी रहे, मैं भी रहा हूँ, इस समय रिलैक्स मूड में रहना चाहिए। जो कुछ हमने तैयारियां की, जो कुछ हमने पढ़ा है, सिर्फ एक बार हल्का सा दौरान, मेरा सभी जो भी परीक्षा दे रहे हैं कक्षा 10 एवं 12 के, न केवल अपने ब्लॉक के बल्कि पूरे राजस्थान में, उन सभी से एक ही निर्देश है, बेटा जिस दिन अगले दिन आपका पेपर हो उस रात को बड़े रिलैक्स में रहिए, क्योंकि हम हड़बड़ाहट में बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। इसलिए मेरा सबसे बड़ा कराग्र निवेदन है कि अब समय आ गया रिलैक्स होने का। हमने पूरी तैयारियां की है, लाइक मैरिज की तरह होता है। जैसे शादी के लिए अपने घर वाले अपनी पूरी तैयारियां करते हैं 4-5 महीने पहले से और अपना अंतिम दिवस में जाकर के उसको आमली जामा पहनाते हैं, वो 2-4 घंटे का खेल होता है। ठीक उसी प्रकार से अपन ने पूरी तैयारियां कर ली है। अब तो क्या 3 घंटे 3.25 घंटे का जो पेपर है उसमें अपनों को तैयारियां करनी है और अपना परीक्षा दे करके, और ये मत सोचना यदि कभी कोई पेपर कभी ऐसा होता है कि डाउन भी हो जाए तो डोंट टेक टेंशन, नेक्स्ट अगला पेपर ज़्यादा अच्छा करो। अंतिम सवाल सर आपसे, जो परीक्षा दे रहे हैं 10वीं और 12वीं के छात्र, क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको? सर, मैं यही कहना चाहूँगा, बेटा याद रखो कि जीवन एक ऐसा खेल है जिसमें कभी कोई फेल नहीं होता है। बस फेल होता है तो अब कहीं ना कहीं अपनी कुछ कमियां होती है। बिल्कुल निराश मत हो। इस बार बोर्ड ने तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चालू कर दिए हैं, तो इसलिए और भी बड़ी आसान, अपन छोटे प्रश्न पढ़ते हैं वो भी आ जाते हैं। कई बच्चों की समस्याएं होती है कि वो डेस्क्रिप्टिव में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो मैं यही कहूँगा, बिल्कुल टेंशन मत लें, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, कीप इट अप। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ परीक्षा जो कोऑर्डिनेटर हैं कुलदीप शर्मा। ये बता रहे हैं कि बेझिझक और बिगर चिंता किए आप पेपर दीजिए, नो टेंशन होकर, जो भी होगा वो देखा जाएगा। कैमरामैन मुरारी के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।